हम लोगों को समझना है कि शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं, ये वाला जो है शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं, और ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जिसमें कोई भी फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में उस सिचुएशन में पहुंच जाता है। क्लियर, वो क्वेश्चन का मतलब वही है। अब वहां नीचे दो फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो फोटो है आपका, ये वाला अगर देखेंगे हम लोग, ये क्या दिखाता है, ये एक्चुअली आपको कंप्यूटर जो यूज करते होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे इसको कि हाँ ये क्या है, शट डाउन। शट डाउन मतलब कंप्यूटर को बंद करना। तो फिर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या कर रहा है, तो आपको देखने के लिए यहां देखने को मिले। वैसे अभी कोरोना वाला चल रहा है, सभी तरफ लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन का मतलब सारे दुकान बंद हो चुके हैं, ठीक है, बंद हो गए। लेकिन ये वाला सिचुएशन कुछ वैसा ही है शट डाउन पॉइंट वाला। शट डाउन पॉइंट क्या, लेकिन वैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं है। शट डाउन पॉइंट एक अलग क्राइटेरिया है और अभी जो चल रहा है आपका वो लॉकडाउन अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानें सारे क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, ठीक है, ये बंद है। तो कोई मालिक है अपना दुकान क्यों बंद करेगा, सोचिए तो क्यों बंद करेगा। हाँ, गवर्नमेंट अगर कहती है कि बंद कर दो तो बंद करना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जैसा कि अभी चल रहा है लॉकडाउन में, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप अपना दुकान कब बंद करोगे, जब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तब भी आप दुकान को खोल के रखोगे। हाँ, लेकिन आपको अगर लॉस होने लगे तब लेकिन दुकान आपके क्या करोगे, बंद कर दोगे। देखिए दो सिचुएशन आती है, प्रॉफिट और एक लॉस वाला, ठीक है। हम लोग कुछ सिचुएशन तक समझ सकते हैं कि जब तक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तब तक तो हम दुकान चलाएंगे। और प्रॉफिट और लॉस भी नहीं हो रहा है तब भी दुकान को चलाएंगे। लेकिन वो सिचुएशन जहां प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है, चलता रहता है, लेकिन जहां पर लॉस हो रहा हो, मतलब दुकान एकदम आपको क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आंसर पे। चलिए आंसर पे आ जाते हैं हम लोग। ये आपका आंसर है, जैसा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग आराम से देख सकते हैं कि हम लोगों ने आंसर कैसे लिखा है। 12 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि शटडाउन पॉइंट के बारे में लिखा गया है। वैसे अभी बोला गया है कि शटडाउन पॉइंट किसे कहते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो सिचुएशन कौन सी होती है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं जो समझाऊंगा वो वही चीज वहां लिखा हुआ है, बस पूरा वीडियो पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप ये इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप सर्कमस्टांसेस, कौन से ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम लोग मार्केट में क्या करते हैं, अपना दुकान को बंद कर देते हैं। जिसमें आंसर जिस तरह से दिया हुआ है वो थोड़ा समझिए। आंसर दिया हुआ है पहले शटडाउन पॉइंट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि सर्कमस्टांसेस कौन सा सिचुएशन में बंद हो जाता है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन का मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन है। क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन है और ठीक उसके नीचे देखेंगे तो एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को बड़ा गंदा लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन है ये वाला, और ये वाला आपका ग्राफ है। तो अभी एक वीडियो आपको मैं बोर्ड में समझाऊंगा जिसमें ये इक्वेशन कैसे समझना है वो समझ लेना है, इक्वेशन को लिखना कैसे एग्जाम में वो समझ लेना है, इक्वेशन कैसे करके आया वो समझना है, और साथ ही साथ ग्राफ कैसे करके, यहाँ पर देखिए कलरफुल किया हुआ है, एबीसी को रेड से दिखाया गया है, एसी को आपको ब्लू से दिखा है। आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, अपना पेंसिल से बनाएंगे, जैसा कलर है वैसा ही देंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आएंगे और फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। तो अभी चलिए वीडियो देख लेते हैं कौन सा, जिसमें हम लोग ये इक्वेशन को समझेंगे कि ये इक्वेशन कैसे करके हुआ और ये ग्राफ हम लोग कैसे करके बनाएंगे, और साथ ही साथ मतलब शटडाउन पॉइंट किस सिचुएशन में आ जाता है वो भी समझेंगे। तो क्लियर, चलिए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, जो कि है आपका शट डाउन पॉइंट। ये शट डाउन पॉइंट टॉपिक के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इस चैप्टर का ये आखिरी पॉइंट है, तो अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर देखेंगे, इसका जो हम लोग यहाँ आगे देख रहे थे उसमें देखेंगे कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग इस बोर्ड में समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे ग्राफ, जो ग्राफ वहाँ दिया गया था, हम लोग ग्राफ को कैसे बनाएंगे। यहाँ हम लोग समझिए कितना आसान तरीके से हम लोग एग्जाम में भी हम लोग को ग्राफ जैसे बनाना है उसको, और उसके बाद इक्वेशन जैसे बनाना है उसको, क्योंकि एग्जाम में आपको मिलता कितना समय है, 12 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, तो यानी कि आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको जानना, ये शट डाउन पॉइंट जानने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी पड़ेगा, वो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि हाँ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। वैसे अगर मैं पूछूं आपसे तो आप लोग बता दोगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हमारा प्रॉफिट होगा ना तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा।
तो इस सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं और इसी से हम लोग शट डाउन पॉइंट को समझ जाएंगे। कैसे, वो देखिए। मान लीजिए कि हम लोग एक कंपनी है, कोई एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाना चाहा। चलिए हम लोग मान लेते हैं ग्लास बनाना चाहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के पीछे हमारा कुछ खर्चा होगा। तो खर्चा दो तरह का होता है, जो हम लोग कॉस्ट कहते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, FC लिखते हैं, और साथ में होता है आपका एक वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हम लोग टोटल के हिसाब से लेते हैं, तो इसको बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा लगा है वो हमारा लगा है मान लीजिए कि 5 रुपये, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो लगा है वो लगा है हमारा 10 रुपया, ठीक है। यानी टोटल कॉस्ट हमारा कितना लगा है, हमारा कॉस्ट लगा है टोटल 15 रुपया। क्लियर, एकदम कोई इसमें समझ, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इसको हम लोग बेचेंगे तो उसमें हम लोग क्या रखते हैं, प्राइस रखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्राइस रख रहे हैं। अब हमारा दिमाग फिर गया है, क्या हुआ है कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया है, 15 आया है, और हमने प्राइस भी रखा है 15 रुपया में ही हम उस ग्लास को बेच रहे हैं। ये होता नहीं है, हम लोग हमेशा प्रॉफिट को जोड़ के बेचते हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि प्राइस हमने कितना रखा है, 15 रुपया रखा है। तो अब बताइए, इसको हम जब बेचेंगे तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो कितना आएगा, 15 ही आएगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये आपस में जब बराबर हो गया यानी कि हमारा कॉस्ट भी बराबर हो गया, ये रेवेन्यू भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, बताइए तो, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है? 15 में बना रहे, 15 में बेच रहे, नहीं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या हमें लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली हमें लॉस, 15 में हमने बनाया है, 15 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, इसी सिचुएशन को कहते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं शट डाउन पॉइंट। तो हम लोग ये क्यों पढ़े, क्योंकि इसी में आपका इसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है वो समझिए। हमारा दिमाग और हमारा ख़राब हो जाए या हमारा सिचुएशन इतना ख़राब हो जाए कि हमारा जो भी सामान, जो भी हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो बिक्री ही नहीं हो रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस को घटाते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को प्राइस जो 15 था उसको हमने 10 कर दिया। अब देखिए तो ये 10 रुपया किसके बराबर था, ये 10 रुपया था आपका TVC के बराबर, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हमारा क्या है, ये प्राइस हो गया है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब हम जो उसको बेचेंगे वो भी कितना में बेचेंगे हम लोग, ये 10 रुपया में ही बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 10 में बेचेंगे। इसका मतलब हमारा टोटल रेवेन्यू भी कितना होगा, उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 10 रुपया, टोटल रेवेन्यू भी हमारा 10 रुपया। तो अब ये जो सिचुएशन आया, अब ये बताइए तो ये सिचुएशन में क्या हमें दुकान खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें मिल नहीं रहा है, यानी हम जितना खर्चा कर रहे हैं अपने कंपनी पे उतना तो हमें मिल नहीं रहा है। अब मान लीजिए ये 5 रुपया हमारा खर्चा तो हुआ है, एक्चुअल हम कितना खर्चा कर चुके हैं, 15 खर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमें आया कितना है मेरे पास, 10 रुपया। तो हमें क्या दुकान खोलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खोलनी चाहिए। इसका में हमें क्या करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए। शट डाउन हम लोग कंप्यूटर की भाषा में भी जानते होंगे, क्या होता है, कंप्यूटर को बंद करना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग अपने दुकान को ही क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं शट डाउन। अब पॉइंट किसके, ये जो हमारा पॉइंट है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें आपका TVC और TR आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्लियर। अब इसको एक थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं हम लोग। इसके पहले में क्या समझे कि TVC यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होगा, टोटल रेवेन्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब इस दोनों में अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, दोनों में डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू। क्या मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू। यानी हम कह सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू आपस में जब भी बराबर होता है तो वो कहलाता है हमारा शट डाउन पॉइंट कहलाता है। क्लियर हुआ। और जो हम लोग जो आंसर सीख रहे हैं, इसके जो आपने वीडियो में देखा होगा आंसर सीख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने यही वाला को क्या किया है, प्रूफ किया है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को अब समझते हैं कि हम लोग इक्वेशन को वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इक्वेशन जो हम लोग का जो क्वेश्चन का आंसर में है उसको हम लोग समझते हैं। वहाँ दिया हुआ है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर बराबर हो जाता है एवरेज रेवेन्यू के। क्लियर। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या किया, दोनों में क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो AVC मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी बराबर होगा AR मल्टीप्लाई बाई
क्वांटिटी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू। पर हम जानते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो किससे छोटा होता है, टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट आप थोड़ा भूल गए होंगे तो मैं बता दूं कि टोटल कॉस्ट हमारा कितना था, 15 था, और टोटल वेरिएबल कितना आया था, 10 आया था। तो ऑब्वियसली है कि ये 15 क्या है, टोटल कॉस्ट उससे ज़्यादा है मतलब इस तरह से साइन देंगे हम लोग। तो टोटल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। ये किसके बराबर हो गया, टोटल रेवेन्यू का बराबर होगा। इसका मतलब हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो बड़ा हो जाता है किससे, टोटल रेवेन्यू से। यानी टोटल कॉस्ट हमारा बड़ा जाता है टोटल रेवेन्यू से। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए अपने दुकान का। अब बताइए ये जो इक्वेशन दिया है इसको समझना क्या टफ है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको सिर्फ याद रखना है, ABC AR लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाइएगा। आप स्केल लीजिए, स्केल से आप एक ऐसा लाइन खींचेंगे, फिर एक ऐसा लाइन खींचेंगे। ये हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। हम जानते हैं कि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है, इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये मैंने समझाने के लिए कहा है, ये आप लिखना नहीं है आपको, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये हम लोग कहाँ यूज करेंगे वो समझ लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, वहाँ हम एक लाइन को क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे सीधा ले जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा मैं एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू, और थोड़ा बढ़ा देते हैं हम प्राइस। ये किसकी बात हो गई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग इस तरीके से लेकर आएंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे और हल्का सा टच कराते हुए ये ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और इसको हम लोग मान लेंगे AVC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके ठीक ऊपर हम लोग यहाँ करेंगे AC, यानी हमेशा याद रखिए कि AC और ABC हमेशा किस आकार का होता है, U आकार का होता है, तो U आकार का ही बनाइएगा। तो ये AC हुआ, AC ज़्यादा बड़ा होता है AB से, क्यों, क्योंकि इसमें जुड़ा रहता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों जुड़ा रहता है, इसलिए ये इससे ऊपर रहेगा। क्लियर। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा यही हमारा कहलाएगा शट डाउन पॉइंट, ये वाला। तो क्या चीज़ होगा, वो होगा ABC कर्व का मिनिमम पॉइंट। मिनिमम मतलब सबसे छोटा जो पॉइंट रहेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू का। तब हमारा वो क्या कहलाता है, शट डाउन पॉइंट। तो इसी को हम लोग को समझना था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग मेन वीडियो पे आ जाते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि आंसर को कैसे लिखेंगे। तो लगता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है इसमें कि हाँ, हम लोग को जो शट डाउन पॉइंट है वो एक्चुअली है क्या, जिसमें जो हम लोगों ने वीडियो अभी देख लिया है वो समझ गए हैं किसे कहते हैं आंसर, लेकिन हम लोग को थोड़ा सजा के लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं, फिर सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, फिर वो इक्वेशन जो आपने समझा है, और उसके बाद हम लोग ग्राफ को बनाएंगे जो आपने समझा है। ये ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, और लास्ट में हम लोग को जैसे शादी में खाना खाने के बाद उठने से पहले मिष्टी खाया जाता है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन को भी लिख देंगे, जिसमें हम लोग को वही सिचुएशन को थोड़ा सा बता देंगे। वहां पर बताने के बाद में आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब याद रखिए, शट डाउन पॉइंट कहाँ होता है, जहां पर ABC किसके बराबर होता है, AR के बराबर होता है। और अगर अच्छे से बोला जाए तो ABC का कर्व जो होता है, इसका मिनिमम पॉइंट अगर AR को टच करे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तब आपको दुकान क्या करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। और अब समय आ गया है, लेसन 10 हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, जिसमें वैसे 11, 12 और 13 लेसन नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो लेसन है आपका लेसन नंबर 14 वो पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ लेसन नंबर 14 में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।